संत भी वक्त में एक ही है। तो गुरु पेशा संग जी, ये एक बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ा आशीर्वाद है इन महापुरुषों का, इन रहबरों का, कि आपको हमें उन्होंने अपने चरणों से लगाया। गुरु पेशा संग जी, ये हम सबको पता है कि बिना स्वार्थ के हम इनके चरणों में नहीं आए, इस मत में नहीं आए। गुरु पेशा संग जी, विचार करके देखिए, इस बात को सोच के देखिए कि हमारा जो संत महात्मा है सतगुरु फूलचंद जी महाराज, जिनकी संगत बैठी है, जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि आज हम आपके सामने खड़े हैं, उनकी वाणी का प्रचार है, ये बहुत बड़ी रहमत है। वरना संत बाबा कल्लू महाराज जी की बागबानी में आज असूल की बात करने वाला कोई नहीं है, ये सत्संग, ये समागम लगाने वाला कोई नहीं है। गुरु पेशा संग जी, सच्चाई के रास्ते पे चलना, असूल पे चलना, महाराज जी कहते थे, आप सभी को पता है कि खांडे की धार पे चलना है, खांडे की धार पे चलना है। बहुत कम महात्मा संसार में हैं जो कि अपने पास आने वाले जीव को ये कहते हैं, गुरुमुख को ये कहते हैं कि भाई आज के बाद आपने कोई बारी पूजा नहीं करनी, कहीं भी मत्था टकाई नहीं करनी, किसी खुले तबले का नहीं देना। गुरु पेशा संग जी, ये कर्म मेरे संत गुरु फूलचंद जी महाराज जी का है कि सारा कुछ वो अपने हिस्से में ले लेते हैं। सारे पूजा पाठ, सारी बाहर की जो भी लेना देना था, वो मालिक उनसे मुलाकात करके हमें मुक्त कर देते हैं कि ले भाई, आपने आसन पे बैठ के राम नाम करना है, या जहां भी आप काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, खा या सोते वक्त है, घर पे आए, सिर्फ राम नाम करना है। ऐसा मिशन, ऐसा पंथ और ऐसे महात्मा एक समय में एक ही बार आते हैं। गुरु पेशा संग जी, आप सभी को पता है कि संत बाबा के परम जी महाराज जी के चमत्कार, संत बाबा कल्लू महाराज जी, वो तो खैर उनके पंथ को चलाया, पंथ साजा, तो जैसे आप थे ऐसे ही अपने चरणों में आने वाले बच्चों को बना दिया। गुरु पेशा संग जी, कुर्बानी फरमान है कि रहनी रहे सो सुख मेरा, वो मेरा गुरु, मैं उसका चेला। गुरु महाराज साथ संगत में अपने आप, अपने महात्मा को देखते हैं, इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि भाई हम तो संगत जब डेरे में चौखट में आती है, चरणों में नमस्कार करते हैं, क्योंकि मेरी माई परम ज्योत माता, अग्नि भैरव, महावीर, बजरंगबली, बाबा कृपा, बाबा कल्लू, सारे ही रहबर साथ संगत में ही है। इसीलिए संगत में मनमुटाव नहीं होना चाहिए, संगत में प्रेम भाव की भावना होनी चाहिए। गुरु पेशा संग जी, एक रात बख्शीश में मिली है, एक महीने में सिर्फ, इसमें ही आना बड़ा औखा है, बहुत औखा है इसमें आना, क्योंकि संतों के समागम में जहां रूहानियत की बरसात, इतनी बरसात है कि कोई लेने वाला चाहिए, कोई लेने वाला चाहिए। गुरु पेशा संग जी, मगर यहाँ आना बड़ा औखा है, जहाँ नाच गाना हो, पखंड हो, ढोंग हो, वहां इंसान दौड़ के जाता है। गुरु पेशा संग जी, हमने सतगुरु फूलचंद जी महाराज जी का साथ रहते हुए यही महसूस किया है कि हे मेरे मालिक, आपको जब देखते हैं तो संत रविदास महाराज की वाणी, महर्षि वाल्मीकि की वाणी, कबीर की वाणी याद आती है कि आप जैसे उनकी वाणी को पढ़ते हैं और साथ साथ हमारे सामने कबीर भी है, रविदास भी है, गुरु नानक भी है, सब कुछ है। तो गुरु पेशा संग जी, इसीलिए हाथ जोड़ के आपके चरणों में प्रार्थना है
के भाव में रहिए, विश्वास में रहिए। ऐसा नहीं है। आप सोच के देखिए कि जब आप इस पंथ में आए हैं, महात्मा से मिले, गुरु पूर्ण से मिले, बाबे कीर्ति से मिले या किसी भी महात्मा से मिले, तो उन्होंने आपसे कुछ मांग लिया? नहीं। कोई कर्म को कहा? नहीं। सिर्फ 2 रुपये बांधा उठा के रखा है और उसके बाद धीरे 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 आप बहाल। ये कर्म किसका था? ये भक्ति किसकी थी? ये तप किसका था? मेरे रैवरों का, मेरे महापुरुषों का। तो गुरु रूप संगत जी, हमारा फर्ज बनता है कि बिना नाम लिए, बिना आसन लगे, गुरु महाराज ने अपनी करनी के द्वारा हमारे संकट को हर दिया, हमें बहाल कर दिया। तो क्यों ना हम मालिक के रास्ते पे चले, उनके उसूलों पे चले। तो गुरु रूप संगत जी, और अपनी नई कमाई में से 10वां हिस्सा, जैसे कि महापुरुष ने वाणी में गुरु ग्रंथ साहब ने भी फरमाया है और गीता में भी साथ है कि कमाई का 10वां हिस्सा दान में देना है, जिसके द्वारा ये आज सत्संग भंडारा जो कुछ भी है, ये साथ संगत के पैसे से ही है। हम इतने पैसे वाले अमीर नहीं है। गुरु महाराज हमें कहते थे कि भी सत्संग कैसे करोगे, सत्संग कैसे चलाओगे? आप गरीब आदमी हैं, किसी पे नौकरी लग रहे हैं, वहां से किराया भाड़ा भी खर्च करना है और सवेरे काम पे भी नहीं जाना, तो ये सत्संग कैसे चलेगा?